बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं टॉप 10 ट्रेडर यूट्यूब चैनल। जी दोस्तों, आज वीकली एनालिसिस देखने जा रहे हैं और देखेंगे गोल्ड इस वीक 22 जनवरी से 26 जनवरी तक कैसे मूव करने वाला है, और करेंसी पेयर्स जीबीपी यूएसटी, यूरो यूएसटी, यूएसटी जेपीवाई, जीबीपी जेपीवाई, ऑयल और इथीरियम के अंदर क्या एक्सपेक्टेड मूव है, और नेक्स्ट कौन कौन से लेवल होंगे जो 22 जनवरी से लेके 26 जनवरी तक सोमवार से जुम्मा तक मार्केट टारगेट बनाएगी और उसकी तरफ जाने की कोशिश करेगी। आइए कुछ डेटा देख लेते हैं और उसके बाद देखते हैं मार्केट के अंदर कौन कौन से लेवल हैं जिनको मार्केट जो है हिट करने की कोशिश करेगी। सबसे पहले आ गया हमारे सामने ये है जी सोमवार, और सोमवार वाले दिन देख लें कुछ ख़ास नहीं है, कोई ख़ास डेटा नहीं है। सी एन वाई है, चाइना की लोन प्राइम रेट है, और चाइना की लोन प्राइम रेट जो है वो सुबह के वक्त मार्केट को थोड़ा सा हिलाएंगे। उसके बाद आ जाता है मंगल वाला दिन। तो मंगल वाला दिन जो है ये भी सुबह का दिन, वक्त जो है 5:30, 6, 10 बजे तक पाकिस्तान टाइम, 10 बजे तक मार्केट जो है काफ़ी खासी तेज़ रहेगी। एशियन सेशन तेज़ रहेगा जिसमें यूएसडी जेपीवाई और जीबीपी जेपीवाई जेपीवाई के पेयर्स जो है वो वालाटाइल रहेंगे, बहुत ज़्यादा उछल कूद फ्लक्चुएशन रहेगी जेपीवाई पेयर्स में। उसके बाद है बुध का दिन। तो ये दिन खासी उछल कूद रहने वाली है बुध वाले दिन, और बुध वाले दिन जो सुबह का वक्त है, ओपनिंग ओपनिंग में है न्यूजीलैंड और यूएसडी, सॉरी एयूडी की ओपनिंग में न्यूज़ हैं। उसके बाद अर्ली मॉर्निंग जो है जेपीवाई की न्यूज़ है, ट्रेड बैलेंस और फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग। तो सुबह भी, बुध वाला दिन भी थोड़ा सुबह का वक्त वोलेटाइल रहने वाला है। और इसके बाद जो पिछला पहर है, जिसे हम दोपहर कहते हैं, दोपहर और सपहर, दोपहर के वक्त 12 से 1 बजे के दरमियान यूरो और जीबीपी के डेटा जो है वो काफ़ी इफेक्टिव डेटा है। पीएमआई आ रही है, और पीएमआई जो है ये काफ़ी इफेक्टिव डेटा है जीबीपी और यूरो का, खुसूसन जीबीपी और यूरो पेयर्स जो हैं, यूरो यूएसटी, यूरो कैट, यूरो जेपीवाई, और जीबीपी जेपीवाई, जीबीपी यूएसटी, जीबीपी कैट, जीबीपी एयूडी जेपीवाई, ये सारे पेयर्स जो हैं वोलेटाइल रहने वाले हैं। और उसके बाद आ जाता है जी शाम का वक्त, बुध वाले दिन शाम का वक्त जो है तकरीबन 8 बजे के करीब यूएसटी की न्यूज़ है, फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है, और कनाडा की जो है न्यूज़ हैं, ओवरनाइट रेट हैं, इसी तरह बीओसी रेट स्टेटमेंट है, मॉनेटरी पॉलिसी है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस है बीओसी की, इसी तरह बैंक ऑफ कनाडा। ठीक है, तो यहाँ पे यूएसटी क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज हैं, तो क्रूड ऑयल भी खासा उछल कूद करेगा बुध वाले दिन। उसके बाद जुमेरात है, जुमेरात वाले दिन यूरो की न्यूज़ काफ़ी अच्छी हैं, यूरो पेयर्स में काम होगा, और यूरो के बारे में देखेंगे कि कौन कौन से नए टारगेट्स अचीव करने जा रहे हैं यूरो। उसके बाद यूरो के बाद यहाँ पे यूरो के शाम 6 बजे भी हैं न्यूज़ और डेटा मौजूद है, और न्यू होम सेल और नेचुरल गैस। तो ऑयल के ऊपर फिर इफेक्ट पड़ने वाला है जुमेरात वाले दिन। जुम्मे वाले दिन देख लेते हैं, सारा दिन बैंक की छुट्टी है। ऑस्ट्रेलियन ऑस्ट्रेलियन मीन्स जो सुबह का टाइम होगा, ओपनिंग टाइम काफ़ी डेड टाइम रहेगा। उसके बाद जेपीवाई की आ जाती है, एशियन सेशन काफ़ी तगड़ा रहेगा जुम्मे वाले दिन। उसके बाद आ जाती है हमारे पास यूएस सेशन। यूएस सेशन जो है जुम्मे वाले दिन, यूएस कोर पीसीई है, तो यूएस सेशन भी काफ़ी अच्छा रहेगा। आइए देख लेते हैं इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है जनाब। अच्छा, इस पूरे हफ्ते में बुध वाला दिन खासा अहम है, जिस दिन जो है मार्केट काफ़ी उछल कूद करेगी, और बुध वाले दिन जो है काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। और मंगल वाले दिन जो है एशियन सेशन काफ़ी जो है उछल कूद करने वाला है जेपी वाइज पेयर्स खुसूसन। आइए कार्ड रिपोर्ट देखते हैं। कार्ड रिपोर्ट में मैं सिर्फ और सिर्फ गोल्ड को रखता हूँ हमेशा, मेरी एट लिस्ट पे गोल्ड रहता है। तो देखते हैं, ये कमर्शियल नॉन कमर्शियल का सॉरी खाना है, नॉन कमर्शियल स्प्रेड को छोड़ के हम बात करेंगे। नॉन कमर्शियल मुसलसल लॉन्ग पोजीशन से बाहर आ रहे हैं। ठीक है, मुसलसल अपनी लॉन्ग पोजीशन से बाहर आ रहे हैं, और बड़ी तादाद में बाहर आ रहे हैं। इट्स मीन के अगला हफ्ता भी मार्केट सेल में जाने की कोशिश करेगी। कमर्शियल की तरफ देखते हैं, तो कमर्शियल जो है वो अपनी सेल से विड्रॉल करते जा रहे हैं, जैसे जैसे मार्केट वापस आती जा रही है ये सेलिंग पोजीशन से बाहर आते जा रहे हैं। जो कमर्शियल है, बैंक इंस्टीट्यूशन, ये अपनी साथ साथ जो पोजीशन है वो क्लोज करते जा रहे हैं, और ऐड कर रहे हैं पोजीशन कहाँ पे, लॉन्ग के अंदर, बाय के अंदर बैठने की कोशिश कर रही हैं, और बेस्ट प्राइस का इंतखाब करने की कोशिश कर रही हैं। फिलहाल ऐसी प्राइस नहीं आई जिसके ऊपर ये अपना इंटरेस्ट शो करवाएं और बाय के अंदर ज़्यादा पोजीशन डालें। तो यहाँ पे हमें जो चीज़ नज़र आ रही है, कमर्शियल का इंटरेस्ट जो है फिलहाल बाय के अंदर नहीं है, और बाय में पर छोटी छोटी पोजीशन डाल रहे हैं, और यहाँ से
सेल के अंदर से निकल रहे हैं। जो इन्होंने सेल की पोजीशन होल्ड की हुई है, ये आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे इन्हें प्रॉफिट मिल रहा है ये निकलते जा रहे हैं। जबकि कमर्शियल जो है, नॉन कमर्शियल जो है, ये मुसलसल अपनी बाय की पोजीशन से निकल रहे हैं और इन्होंने बाय डालना शुरू कर दी थी 1850 वाले एरिया से। ये बाय में एंटर होना शुरू हुए थे और अब ये मुसलसल बाय से निकल रहे हैं। पिछले 2 हफ्ते से बाय से विड्रॉल कर रहे हैं। इट्स मीन के ये मजीद मार्केट को नीचे देखना चाहते हैं ताकि मार्केट वापस 1800 वाले एरिया में जाए, तो वहाँ से बाइंग करना चाहते हैं। जबकि कमर्शियल जो है अब मजीद होल्डिंग की तरफ नहीं जा रहे सेल को, और सेल की पोजीशन को होल्ड नहीं कर रहे, सेल की पोजीशन से निकल रहे हैं। इस मीन के ये चाह रहे हैं कि मार्केट मजीद नीचे आए तो दोबारा हम मार्केट के अंदर घुसेंगे। और इस वक्त ये भी अपनी पोजीशन चेंज करने के मूड में आ चुके हैं, कमर्शियल भी। तो चलिए देखते हैं चार्ट के ऊपर, और चार्ट के ऊपर जाके बातें करते हैं जी। चार्ट क्या बातें कर रहा है इस हफ्ते हमारे साथ, चार्ट की बातें सुनते हैं। सबसे पहले देखते हैं मंथली चार्ट। और मंथली चार्ट जो है इस दफ़ा ये ट्रेंड लाइन मेरी प्रीवियस कई मंथ से लगी हुई है, तो इसको देख लेते हैं। ट्रेंड लाइन से ऊपर है मार्केट तो बाय में है, नंबर 1 पहला प्लस पॉइंट। लेकिन यहाँ पे देखिए कि ये मैंने आपको कहा था अगर मार्केट यहाँ से 2000 या 1900 के एरिया में आके क्लोज होती है तो फिर ये एक बैरिश इंगल्फिंग होगी। फिलहाल बैरिश इंगल्फिंग बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन अभी ठहरिए जनाब, अभी 2 हफ्ते पड़े हुए हैं, तकरीबन अभी 2 हफ्ते 7-8 दिन पड़े हुए हैं। वीकली देख लेते हैं। वीकली एक बैरिश इंगल्फिंग बनी, फिर एक वापस पुल बैक बना, अगेन बैरिश इंगल्फिंग बन गई है वंस अगेन। तो मार्केट अब अगर मैं इसको इस तरह कहूँ कि यहाँ से रिट्रेसमेंट लेने जाती है तो रिट्रेसमेंट हो सकती है मजीद 2038 और 2045-46 तक। तो ये रिट्रेसमेंट हो सकती है मार्केट की, यहाँ तक जा सकती है और यहाँ से फिर वापस अकॉर्डिंग टू वीकली रिपोर्ट मार्केट वापस आ सकती है, सेल में आ सकती है। डेली को देख लेते हैं जी। डेली में देखें हमारे सामने एक ज़बरदस्त पॉइंट है और ये रेजिस्टेंस पॉइंट है, ठीक है। इस रेजिस्टेंस पॉइंट को मार्क कर लेते हैं। ये पॉइंट कौन सा है जनाब, 2041-45 को मुसलसल मार्केट जो है टच करने की कोशिश कर रही है डेली में, और जहाँ से 2041 के करीब गई है 39 हाई लगाया इसने 25, तो यहाँ पे जाके मार्केट रिजेक्ट हुई है। नेक्स्ट डे मार्केट ओपन होने के साथ ऊपर जाती है 2038-40 पर जाती है, तो यहाँ से सेलिंग काफ़ी अच्छी हो सकती है अगर ये एरिया क्रॉस कर जाती है। लेट्स सपोज कि ये एरिया क्रॉस हो जाता है तो फिर हमारा जो नेक्स्ट एरिया है वो है 2046 से 47 का एरिया। मार्केट ये एक POI ऑर्डर ब्लॉक कह लें, और सप्लाई एरिया बड़ा तगड़ा सप्लाई एरिया यहाँ पे 2046 से 48 इस एरिया पे आके मार्केट रिजेक्ट होती है। तो इसका सिनेरियो देख लेते हैं कि ये मार्केट यहाँ से फर्स्ट टारगेट है 2041 से रिजेक्ट हो सकती है, वापस 2041 से वापस रिजेक्ट हो सकती है। पहला टारगेट मार्केट जो है 2007-8, और उससे नीचे इस वीकली जो 2000 वाला लेवल है 2001 वाला, इसको क्रॉस कर जाती है मार्केट तो फिर अगेन 1973 वाले एरिया में चली जाएगी मार्केट। ये याद रखिएगा, ये वाला सिनेरियो बनाएगी इस एरिया में। अगर यहाँ से अल्टरनेट सिनेरियो देखते हैं कि लेट्स सपोज मार्केट जो है यहाँ से 2000 वाले एरिया में 2004-5 में आती है तो बाउंस होती है, यहाँ से बाउंस होती है, एक डबल बॉटम की सी सूरत हाल बनाती है, तो फिर मार्केट दोबारा आपको 2060 की तरफ मिलेगी, ठीक है। तो ये वाला एरिया जो है 2008 से लेके 2000 तक ये पूरा एक समझें कि डिमांड एरिया है, और इस डिमांड एरिया में आके मार्केट स्टक हो सकती है, रिजेक्ट होने के बजाय यहाँ पे रुक सकती है। यहाँ पे छोटी छोटी कैंडल्स जो हैं बनना शुरू हो जाएंगी M30 और H1 के अंदर, और ऐसा लगेगा कि मार्केट यहाँ पे अब रुक गई है और रेंज है, तो फिर रेंज को हम उस वक्त डिस्कस करेंगे। अभी करने का काम क्या है, इस वक्त H4 में आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, यहाँ पे H4 के अंदर ये क्या है जी, ये एक बेरिश इंगल्फिंग कैंडल है और फुल रिजेक्शन के साथ है। तो मार्केट अगर वापस ऊपर जाती है, लेट्स सपोज कि वापस ऊपर जाती है 2038 तक चली जाती है, तो ये एक अच्छा एरिया होगा जहाँ से सेल हो सकती है, ठीक है। सेल मुसलसल इस तरह से नहीं गिरेगी, जाहिर सी बात है मार्केट ने फिर रिट्रेसमेंट करना शुरू कर देनी है, और आहिस्ता आहिस्ता से मार्केट ऐसे लगेगा कि मार्केट धोखा देने की कोशिश कर रही है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता एक पैटर्न के साथ कोई भी पैटर्न बनाएगी, उस पैटर्न को फॉलो करके मार्केट या तो नीचे की तरफ चैनल बनाना शुरू कर देगी, या फिर कोई बेरिश फ्लैग यहाँ पे या बुलिश फ्लैग कुछ ना कुछ बना के फिर उसको ब्रेक करके मार्केट नीचे की तरफ आना शुरू कर देगी। तो डेली की बात कर लेते हैं। डेली में जो मुझे नज़र आ रहा है, जिस पॉइंट को मैं मुसलसल देख रहा हूँ, वो है ये वाला मुसलसल यहाँ पे 1-2, यहाँ पे अगर देखें 3-4, तो ये बहुत अच्छी स्ट्रांग रेजिस्टेंस पॉइंट है डेली का। डेली में 2041 का पॉइंट बहुत स्ट्रांग है, अगर इसको क्रॉस कर गई ऊपर की तरफ जो कि
वार सिनेरियो भी बन रहा है और बाकी चीज़ें भी, तो इसको अगर क्रॉस करती है 2041 से 44 इसकी क्रॉसिंग हो जाती है तो फिर मैं इसको बुलिश देख रहा हूँ और फिर मार्केट वापस 2080 की तरफ जा सकती है, 2080 या 2078 या 2084। फिर यहाँ से ये वाला एरिया 2080 वाला एरिया जो है 80-85 वाला एरिया, यहाँ से फिर मार्केट वापस नीचे आने के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं। ये वाला एरिया बहुत ज़्यादा कम चांसेस हैं इस एरिया में जाए मार्केट 2080-85 में। लेट्स सपोज चली जाती है, जिस तरह जुम्मे वाले दिन मैं कह रहा था कि 2028 से ऊपर जाने के चांसेस कम है, लेकिन फिर भी अगर चली जाती है 2040 पे तो हम क्या करेंगे, वहाँ से सेल करेंगे। और आपने देखा फिर 2039 के ऊपर गई और वापस 2022 मारा उसने, तकरीबन तकरीबन आप यूँ कह लें कि 180 पे मार्केट वापस रिवर्स हुई है। यही चीज़ दोबारा एक्सपेक्टेशन में नहीं है, लेकिन फिर भी लेट्स सपोज के कोई ऐसा सिनेरियो बनता है, वार की कंडीशन जो है वो तेज़ हो जाती है, तो फिर मार्केट इस एरिया में आ सकती है 2088 वाले एरिया में, और यहाँ से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है सेल की। इसको सेल कीजिएगा, आपको फौरी तौर पे 200 से 300 पे यहाँ से इस वाली कंडीशन के ऊपर अगर यहाँ पे आती है 2085-86-87 एरिया में आती है तो यहाँ से सेल करेंगे तो वापस मार्केट 2060 वाले एरिया में जंप कर जाएगी, जो कि तकरीबन 200 पिप के करीब बनता है। 200 पिप एक बहुत बड़ी जो है समझे कि ड्रॉप होगा, बहुत बड़ी मूव होगी, और इस मूव को कैश करने के लिए आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। इस एरिया को मार्क कर लें, ये जो एरिया है डबल टॉप वाला, ये डबल कैंडल रिजेक्शन वाला, ये बहुत ज़बरदस्त एरिया है। अब यहाँ पे आते हैं डबल कैंडल रिजेक्शन, यहाँ पे है जनाब ये है 2000 के ऊपर, 2007-8 से लेके 2001 तक के डबल कैंडल रिजेक्शन है। फर्ज कीजिए मार्केट यहाँ से 2040 से रिजेक्ट होती है और नीचे आती है, तो ये वाला एरिया काफ़ी तकड़ा है। यहाँ से वापस 2016 से 18 तक दोबारा जा सकती है और फिर ये नीचे की तरफ गिर सकती है, और नीचे अगर गिरती है 2016-18 से रीटेस्ट करके नीचे आती है। 16-18 इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पे मैं आपको अगर दिखा सकूँ तो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे एक सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस एरिया है, ये वाला एरिया ना, ये सपोर्ट था, ये सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस एरिया बनेगा। इस सपोर्ट को तोड़ना, 2015 वाली को तोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नीचे की तरफ क्रॉस करती है तो ये रेजिस्टेंस एरिया बनेगा, और यहाँ से रिजेक्ट होती है मार्केट अगेन तो फिर वापस मार्केट आप समझ सकते हैं कि इसको एक दफ़ा क्रॉस करके नीचे क्लोजिंग कर जाती है कोई भी डे वन की कैंडल, तो रीटेस्ट करेगी मार्केट और फिर 1970-1975 वाले एरिया में यहाँ पे इस एरिया में आ जाएगी, जो कि एक काफ़ी मजबूत एरिया है। यहाँ पे मार्केट फिर वापस एक दफ़ा 1975-1973 सिर्फ वापस एक दफ़ा कोशिश करेगी कि वापस मार्केट 2000 1998 को टच करने की, और फिर वापस नीचे की तरफ 1940 और 1935 की तरफ जाने की कोशिश करेगी। लेकिन इस वीक के जो अहम तरीन पॉइंट है उनको नोट कर लीजिए। नंबर 1 पॉइंट ओपनिंग पॉइंट है हमारा 2029 से अगर लेट्स सपोज 2046 को कोई भी डे वन की कैंडल क्रॉस कर जाती है, H4 या H1 की बात नहीं कर रहा, डे वन की कैंडल अगर कोई 2046 से ऊपर 2047-48 पे क्लोज हो जाती है तो फिर आप इसको बुलिश देखिएगा, यहाँ से मार्केट रीटेस्ट और 2080-85 पर जा सकती है। अगर कोई भी डे वन की कैंडल 2015 से नीचे क्लोज हो जाती है और ये चली जाती है वापस क्या नाम है 2010 पे क्लोजिंग दे देती है या 2012 पे, तो यहाँ से फिर आप वापस जितना 2022-23 पे जाए इसको सेल कीजिएगा, और सेलिंग की अपॉर्चुनिटी काफ़ी यहाँ पे इफेक्टिव रहेगी, और यहाँ से मार्केट फिर वापस 1970 पे आ जाएगी। ये तो था हमारा गोल्ड का वीकली एनालिसिस। डेली के हिसाब से GBP USD को देख लेते हैं। मंथली में काफ़ी अच्छी जो है मार्केट वापस रिवर्स हो रही है, और यहाँ पे मैं अपनी मूविंग एवरेज को सेट कर देता हूँ सेलिंग में। जी आ गई सेलिंग, तो मंथली में तो भाई फुल स्ट्रांग बुलिश है। वीकली के अंदर भी कैंडल जो है छोटी छोटी बनी है, वीकली भी इसका स्ट्रांग बुलिश है और रेंज में है, ठीक है। वीकली इसका क्या है, रेंज में है, रेंज ब्रेक नहीं हो रही। और डेली के अंदर बात करूं मैं इसकी, तो डेली के अंदर आप इसको देख सकते हैं, मैंने पिछले वीक में भी लगाया था कि ये ऊपर है 101.2795, इस एरिया को क्रॉस करती है तो बुलिश समझेंगे, और अगर नीचे है तो 1.2626 इस एरिया से नीचे आके क्लोजिंग करेगी, 26.20 26.10 से नीचे क्लोज करेगी, तो नेक्स्ट टारगेट जो है फिर वो 25.20 का हो सकता है। ऊपर की तरफ जो नेक्स्ट टारगेट है वो फिर 1.2950 तक जा सकती है, ठीक है। तो GBP USD रेंज के अंदर है, रेंज ब्रेक नहीं हुई है, तो इसके अंदर कोई खास सिग्नल भी नहीं है, बाय और सेल का नहीं है। यूरो USD की बात कर लें तो यूरो USD के अंदर भी आपको एक रेंज बताई हुई थी ऑलरेडी। इसका जो स्ट्रांग बाइंग पॉइंट है वो है 1.0750, ठीक है, 1.0750 स्ट्रांग बाय पॉइंट है। यहाँ पे आती है तो मार्केट को बाय कीजिए। अदरवाइज अगर इसकी बात करें एक पैटर्न की, तो यहाँ पे एक पैटर्न बन चुका है जो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पैटर्न अब अपना काम दिखाएगा, और इसको H4 में कर लेते हैं तो थोड़ा मंजर मजीद अच्छा वाज़ेह हो जाएगा।
बिल्कुल ऐसे ही है H4 में। H4 में अगर ये यहाँ से बुलिश होता है 1.0915 से ऊपर निकलती है तो फिर नेक्स्ट टारगेट जो है दोबारा से ये वाला हाई मारने के लिए जा सकती है। ये वाला हाई जो है सॉरी, ये यहाँ पे ये वाला हाई मारने के लिए जा सकती है मार्केट 1.0960, यहाँ तक मार्केट दोबारा जा सकती है। और सेलिंग में ऑलरेडी आपको बता दिया है 1.0750 की तरफ मार्केट आ सकती है इस चैनल की ब्रेकआउट के ऊपर। ठीक है, तो चैनल के अंदर जब तक है तो मार्केट को हम इंतज़ार करेंगे ब्रेकआउट का। ब्रेकआउट हो जाए, बाय में होता है या सेल में होता है, फिर इसके ऊपर डिसीजन लेंगे कि बाय या सेल करना है। ये जीबीपी जेपीवाई की बात कर लेते हैं। जीबीपी जेपीवाई की डेली कैंडल बहुत स्ट्रांग रिजेक्शन के साथ बाय में क्लोज हुई है और नेक्स्ट कैंडल दोबारा से नीचे आ सकती है। ये याद रखिएगा, बेशक क्लोज बाय में हुई है लेकिन नेक्स्ट कैंडल ये दोबारा से नीचे आ सकती है और यहाँ से मार्केट एक या दो कैंडल नीचे आके यहाँ से फिर बाय की तरफ जाएगी। ठीक है, तो न्यू टारगेट फिर इसका 190.50 या 191.50 तक जा सकती है और काफ़ी अच्छी इसमें रिवर्सल के चांसेस हैं। और जीबीपी के वैसे भी सॉरी जेपीवाई की न्यूज़ बहुत ज़्यादा है इस वीक में, तो जेपीवाई काफ़ी वोलेटाइल रहने वाला है, तो ज़रा ध्यान से काम कीजिएगा। इसी तरह यूएसटी जेपीवाई की बात करते हैं। यूएसटी जेपीवाई अगेन यहाँ पे भी एक बैरिश सिनेरियो बना हुआ है, मार्केट वापस नीचे अगर यहाँ पे आपको मिलती है तो बेस्ट बाइंग पॉइंट है 147.20 तकरीबन बन रहा है, तो यहाँ से ये बेस्ट बाइंग पॉइंट होगा। और 149 को क्रॉस करता है तो फिर 150.20 या 151.20 ये वाला पॉइंट याद रखना है, ये वाला यहाँ पर मार्केट आ सकती है। जीबीपी यूएसटी जेपीवाई, ये यूएसडी जेपीवाई है, यहाँ तक मार्केट आ सकती है, उसके बाद फिर रिवर्सल मारने की कोशिश करेगी। और यहाँ पे ये अगर देखें ये वाली शेप, तो ये कप की सी शेप है। ठीक है, मैंने तो इसको वी शेप बनाया लेकिन ये कप की शेप है और यहाँ पे इन्वर्टेड सॉरी कप एंड हैंडल बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा है मार्केट के। और यहाँ पे मार्केट का जो नेक्स्ट टारगेट हो सकता है वो ये एरिया है, इस एरिया में मार्केट आ सकती है। ठीक है, तो ये एरिया अगर आप देखेंगे तकरीबन तकरीबन है 151.30 151.20, तो मजीद बाय में यूएसडी जेपीवाई जा सकता है और काफ़ी बुलिश हो सकता है। यूएस ऑयल की बात कर लेते हैं। यूएस ऑयल प्रीवियस आपको बताया था कि ये एक चैनल में है, तो चैनल के अंदर ही ड्राइव कर रहा है, ना बाय और ना सेल। और यहाँ से वापस ये चैनल नीचे ब्रेक करता है तो काफ़ी नीचे गिरेगा, लेकिन ऐसे लग नहीं रहा। जिस तरह से ऑयल वापस गिरा है ना, पूरे वर्ल्ड में वापस आया है मार्केट। कहाँ गई है ऑयल की, लेट्स सी कि ऑयल कहाँ तक क्या है जनाब। ये ऑयल ने हाई मारा है $126 का हाई है। ठीक है, तो $126 के हाई से वापस आ रहा है ऑयल, तो और नीचे इस समझें कि 50% ऑयल ड्रॉप हुआ है, तकरीबन 50% नीचे, तकरीबन 66-63 से होके आया हुआ है, 67 से, ये लो है 67 का सॉरी, तो 67 का इसने लो मारा हुआ है और तकरीबन 50% मार्केट नीचे गई है और यहाँ से वापस अब जा रहा है। तो इसने रिट्रेसमेंट लेनी है। अगर इसको मैं जस्ट वीकली ही मार करूँ, 64 पे गया है, 128, ये 126 और 64, 50% तकरीबन ड्रॉप है यार। तो यहाँ से अगर मैं इसको आई एंड लो मार करूँ फिब के जरिए तो 50% ऑलरेडी ये ऊपर जा चुका है। अगेन मार्केट दोबारा यहाँ से वापस आ रही है इस एरिया से, और ये जो एरिया है इसका 78 वाला, ठीक है, ये 78 वाला एरिया जो है ये काफ़ी स्ट्रांग एरिया है। ये 78-79 वाला इस एरिया को ब्रेक करती है तो फिर मैं समझूंगा कि मार्केट 95 की तरफ जा रही है, लेकिन फिलहाल इस एरिया को ब्रेक नहीं कर पा रही, बार बार 80, 81, 79, 78 इस एरिया में जाती है और रिवर्स हो जाती है। तो जब तक ये एरिया ब्रेक नहीं होता ऑयल लॉन्ग टर्म वापस बुलिश नहीं होने जा रहा। मार्केट मजीद क्रैश कर सकती है ऑयल की और ऑयल मजीद सेल में गिर सकता है। इथीरियम की बात कर लेते हैं। वीकेंड हमारा इथीरियम के साथ होता है तो इथीरियम को कैसे भूल सकते हैं जनाब। इथीरियम के ऊपर बात करते हैं और देखते हैं इथीरियम को, इथीरियम क्या कर रहा है। इथीरियम सेलिंग में, कंटिन्यू टू सेल, मुसलसल जो है इसने कोशिश एक जंप मारने की है ऊपर की तरफ, लेकिन वो जंप इसका फेल हो चुका है और स्विंग हाई स्विंग लो बनाने की कोशिश कर रहा है। तो मार्केट अब वापस दोबारा 2250 के अंदर आने की कोशिश कर रही है मार्केट इस एरिया से दोबारा। ये आपका पीओआई है बहुत ज़बरदस्त H4 और डेली का 2250 पे मार्केट मिलती है तो इसको बाय करना है, बाय करना है और सिर्फ बाय करना है। यहाँ से अगर आपको 2250 के ऊपर मार्केट मिलती है इथीरियम की तो इथीरियम को सिर्फ बाय करना है, सेल नहीं करना है, इंतज़ार कीजिए। बेस्ट बाइंग पॉइंट है यहाँ पे, दरमियान में सेल बाय में स्टक होने की ज़रूरत नहीं है, ये बाय पॉइंट है। यहाँ से बाय करेंगे तो वापस 2600 से लेके 2800 3200 तक मार्केट जा सकती है इथीरियम की। गोल्ड को देख लेते हैं एक नज़र फिर। गोल्ड के इस वीक के स्ट्रांग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पॉइंट मैनुअल
सारे लगाए हैं इसलिए कि आप लोग सीख सके, समझ सके। स्ट्रांग सपोर्ट इस वीक की रहेगी 2019 और तकरीबन ये वाला एरिया 1973, 1978 से 73, और फर्स्ट स्ट्रांग स्पोर्ट जो है वो 2008 से लेके 2001, फिर 1973 से 78। ये स्ट्रांग स्पोर्ट एरिया है। बाइंग एरिया भी कह सकते हैं इनको। स्ट्रांग रेजिस्टेंस एरिया जो है 2058, ठीक है, और बल्कि 2058 से करीब करीब ये है 2053 से 58 स्ट्रांग रेजिस्टेंस एरिया इस वीक का। और उसके बाद 81 से लेके 2087 तक, 2081 से 87 स्ट्रांग रेजिस्टेंस एरिया है। यहाँ से अगर 2058 से ऊपर जाती है तो फिर 87, और ये तकरीबन 200 पे यहाँ पे है, और यहाँ से रिजेक्ट होती है तो फिर नीचे। इसके अंदर जो माइनर आ जाते हैं फिर रेजिस्टेंस पॉइंट, एक है 2047 और एक है 2041। 2041 और 47 से रिजेक्शन लेती है तो मार्केट फिर वापस आपको दोबारा से 1970 की तरफ मिल सकती है। मिलते हैं सोमवार वाले दिन एनालिसिस के अंदर और लाइव स्ट्रीम में। उम्मीद करता हूँ आपने तमाम लेवल बड़े ध्यान से सुन लिए होंगे। अगर फिर भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार थोड़ा सा अंगूठे को हरकत दे के चैनल सब्सक्राइब कर लें। अगर एनालिसिस अच्छे लगे हैं तो लाइक कीजिए वीडियो को और कमेंट जरूर करना है। इससे बाकी दोस्तों को जो वीडियो देखते हैं उनको हौसला मिलता है, और न्यू जो वीडियो हमारी देखते हैं उनको चैनल पे आने के लिए परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता, और आसानी से वो चैनल को जो है विजिट करने के बाद परमानेंट वॉच करते हैं। और उसका फ़ायदा ये होता है कि वो भी डेली के एनालिसिस और लाइव स्ट्रीम में शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल फ्री एनालिसिस है, कोई पेड ग्रुप नहीं है, किसी किस्म की कोई पेड सर्विसेज नहीं है। मेरे तमाम इंडिकेटर्स मेरे तमाम सब्सक्राइबर के लिए बिल्कुल फ्री है। जस्ट आपने करना क्या है, हमारे ग्रुप में आना है जो कि फ्री ग्रुप है। फ्री अपडेट्स शेयर होती हैं, कोई पेड ग्रुप नहीं है हमारा, और ना ही इन फ्यूचर ऐसा कोई इरादा है पेड ग्रुप चलाने का। एक सर्विस है हमारी पेड, वो है कॉपी ट्रेडिंग। आप मेरे कॉपी ट्रेडिंग पोर्टफोलियो को कॉपी कर सकते हैं जो कि एक्सएम के ऊपर है। एक्सएम में कॉपी ट्रेडिंग के ऑप्शन पे जाइए और वहाँ जाके हमें कॉपी कर सकते हैं। आइए मिलते हैं सोमवार वाले दिन, तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।